हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप मुझे भूल तो नहीं गए ना? हाँ, मैं जानती हूँ मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। पर अब मैं आपसे मिलने आई हूँ तो एक मज़ेदार कहानी भी अपने साथ ले आई हूँ। मैं बिना कहानी के कहाँ आती हूँ? तो आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बेवकूफ़ राजा से। राजा जिसके पास खूब सारे कपड़े हैं और जिसे हमेशा नए कपड़े चाहिए। वो बार बार अपने लिए नए कपड़े मंगाता रहता। राजा के मंत्री ने कहा, राजा जी, आपसे मिलने कोई आया है। जो लोग आए हैं वो अपने आप को मशहूर दर्जी बता रहे हैं। राजा ने देखा दो लोग सामने खड़े थे, एक छोटा और एक लंबा। दोनों ने एक साथ एक सुर में कहा, राजा जी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हमने सुना है कि आपसे बुद्धिमान राजा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं। तभी उनमें से एक छोटे दर्जी ने अपने हाथों से इशारा किया कि जैसे मानो कि वो एक बहुत सुंदर कपड़ा राजा जी के सामने खोल रहा हो। राजा और मंत्री ने उसे बड़े ध्यान से देखा। तभी बड़ा वाला बोला, नहीं नहीं राजा जी, ध्यान से देखिए, ये जादुई कपड़ा है। ये मूर्ख व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, इसीलिए आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। राजा को कपड़ा दिखाई तो नहीं दिया। मंत्री ने भी बड़ी बड़ी आंखें करके देखा, पर राजा ये कैसे कहता कि उसे कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दर्जी ने कहा था कि मूर्ख व्यक्ति को ये कपड़ा दिखाई नहीं देता। और राजा ने सोचा अगर उसने ऐसा कहा तो वो तो मूर्ख साबित हो जाएगा। दोनों दर्जियों की चाल खूब काम आई और राजा ने कहा कि उसे ये कपड़ा खूब पसंद आया और इससे वो अपने लिए सुंदर कपड़े बनवाना चाहता है। उन्होंने राजा से कहा, राजा जी, ये कोई आम कपड़ा तो है नहीं, ये तो बहुत खास कपड़ा है। इसके लिए आपको हमें खूब सारे सोने के सिक्के देने होंगे। राजा झूठे दर्जियों की बातों में आ गया और राजा ने उनको खूब सारे सोने के सिक्के दे दिए। दर्जी राजा के सामने यूं ही कपड़ा काटने, सिलने और दिखाने का नाटक करते रहे। और राजा भी ये कह ही नहीं पाया कि उसे तो कोई कपड़ा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा कहा तो दर्जी कहेंगे कि अरे आप तो मूर्ख हैं, शायद इसलिए आपको ये कपड़ा नहीं दिख रहा। मूर्ख व्यक्ति को ना दिखने वाले इस जादुई कपड़े के चक्कर में दर्जियों ने राजा से खूब सारे पैसे लूटे। आखिरी में उन्होंने राजा को बिना कपड़े पहनाए ही कह दिया कि अरे देखिए तो ज़रा, आप पर तो ये लिबास कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लिबास तो आपने किसी भी और राजा के पास देखा ही नहीं होगा। और राजा, जो वाकई में मूर्ख था, अपने आप को शीशे में देखकर खूब खुश होता रहा। राजा अपनी प्रजा से मिलने निकला। उसने सोचा कि उसकी प्रजा तो बहुत समझदार है, इसलिए उन्हें यह लिबास ज़रूर दिखाई देगा। ये लिबास तो केवल मूर्ख लोगों को दिखाई नहीं देता ना। तो बस राजा अपनी प्रजा से मिलने निकल पड़ा। लेकिन जब उसकी प्रजा के लोगों ने उसको देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और तभी भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। तभी भीड़ में एक बच्चा चिल्लाया, अरे राजा साहब, आप तो ये कपड़े पहनना ही भूल गए। बच्चे की बात सुनते ही राजा को समझ में आया कि दर्जियों ने उसे सच में ही मूर्ख बनाया है। जो कपड़ा उसे दिख नहीं रहा था वो इसीलिए नहीं दिख रहा था कि ऐसा कोई कपड़ा था ही नहीं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अलविदा।